एजुकेशन नई दिल्ली से मैंने एमएस ऑर्थोपेडिक्स किया है। उसके बाद मैंने स्पाइन के अंदर अहमदाबाद से 1 साल की ट्रेनिंग की है। उसके बाद जापान से स्पाइन की ट्रेनिंग की है, जो कि मिनिमम इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी की थी स्पेशली। उसके बाद मैंने दिल्ली से भी स्पाइन की ट्रेनिंग की है, सिर्फ स्पाइन के लिए, इंडियन स्पाइन इंजरी सेंटर से। और फाइनली अभी रिसेंटली मैं बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम से स्पाइन के लिए ट्रेनिंग करके आया हूँ। वर्तमान में मैं कोटा हार्ट एंड सीरीज अस्पताल में सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कार्यरत हूँ और अपनी सेवाएं देता हूँ। और इमरजेंसी की कंडीशन में मैं 24 आवर अवेलेबल रहता हूँ। आपका ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि स्पाइन की समस्या क्या है। हम सब पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं स्पाइन की समस्या, लेकिन अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि शायद स्पाइन की समस्या क्या है। तो लोगों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि स्पाइन की समस्या से मतलब क्या है। इस चीज़ से जनरली जो अगर किसी भी मरीज को गर्दन में दर्द होता है और गर्दन के दर्द के साथ हाथों में दर्द आता है, नसों में खिंचाव होता है, सुनपन, झंझनाहट होती है, तो वो गर्दन की नस में दबाव को दर्शाता है। ऐसे ही अगर किसी की कमर में दर्द होता है तो कमर में दर्द होने के साथ साथ अगर कूल्हे में दर्द आना, पैरों में दर्द आना, पैरों में नसों में खिंचाव होना, पैरों में सुनपन, झंझनाहट आना, पैरों में कमजोरी आना, इसका मतलब ये दर्शाता है कि कमर में जो दिमागी नस होती है उसमें कहीं ना कहीं दबाव है। इसकी वजह से ये सब दर्द और ये समस्याएं आ रही है। तो स्पाइन का मतलब रीढ़ की हड्डी, सिंपल सा बात है। हाँ, ये जो स्पाइन से संबंधित बीमारियां होती क्यों है, इसका कारण क्या है? इसके कारण को देखा जाए तो इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि कुछ आनुवंशिक कारण होते हैं, कुछ उम्र से रिलेटेड कारण होते हैं, कुछ एक्सीडेंट या इंजरी से रिलेटेड कारण होते हैं, कभी ऊंचाई से गिरने से या आपसी हिंसा से भी स्पाइन की प्रॉब्लम हो सकती है। या एक जो होती है कि लोगों को कुछ सामान उठाना है, भारी सामान, तो उसको प्रॉपर तरीके कैसे उठाना है लोगों को ये नहीं पता होता, तो उसके बाद भी लोगों को कमर से रिलेटेड स्पाइन प्रॉब्लम हो सकती है, नसों में खिंचाव। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लोगों को इन सब चीज़ें जो हमने डिस्कस की, इससे इन सबसे स्पाइन की प्रॉब्लम होती है, इनसे बचना ही सबसे महत्वपूर्ण इलाज है। तो इन सबसे बचना चाहिए। बचने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, रेगुलर अपना, अगर आपका वजन ज़्यादा है तो उसको मेंटेन रखना चाहिए, हेल्दी वेट रखना चाहिए। और अगर आपको कोई भारी वजन काम उठाने का है तो प्रॉपर टेक्निक से उठाना चाहिए, जैसा कि ताकि अपने को स्पाइन कमर के रिलेटेड नसों में खिंचाव ना आ जाए। हाँ, जो आज के टाइम में बहुत देखा गया है कि लोगों को एक्सीडेंट की वजह से बहुत स्पाइन की प्रॉब्लम हो रही है। तो एक्सीडेंट से बचने के लिए जो भी हम यातायात के नियमों का पालन करें, अल्कोहल के साथ ड्राइविंग या वो नहीं करें प्रॉपर तरीके से। और आपस में कभी कभी देखा गया चाकूबाजी और शॉटगन या बंदूक से चलने से भी स्पाइन की प्रॉब्लम होती है। तो इनसे भी थोड़ा बच के रहें, ताकि अपना हेल्दी भी रहें और अपना सोशल और मेंटली भी हम लोग फिट रहें। इसमें मैक्सिमम स्पाइन की समस्याओं का इलाज बिना ऑपरेशन के उपलब्ध होता है और करा जाता है। बिना ऑपरेशन का मतलब कि उसको दर्द के लिए इलाज किया जाता है, उसको एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी सिखाई जाती है, उसको लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन सिखाए जाते हैं। अगर फिर भी जैसे कि बहुत ही कम संख्या में जो ऐसे मरीज होते हैं जिनको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, अगर किसी को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो आज हमारे पास आधुनिक तकनीकी से ऑपरेशन करने की सुविधाएं उपलब्ध है, जिनमें कि मिनिमम इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी, जिसमें अगर शॉर्ट में बोला जाए तो एक छोटे छेद से ऑपरेशन करना, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी जिसको दूरबीन से ऑपरेशन करना, और भी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जो हमारे पास उपलब्ध है और लोगों को मुहैया कराई जाती है। इन टेक्निक्स का फ़ायदा ये है कि लोगों का जो रिजल्ट्स मिलते हैं, बीमारी के जो ठीक होने के परिणाम मिलते हैं, वो बहुत अच्छे मिलते हैं और रिकवरी बहुत फास्ट आती है। हाँ, अगर लोगों को, जैसा कि हमने डिस्कस किया, अगर ऐसी कोई बीमारी होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जल्दी से जल्दी क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल या यूँ कहें कि डेडिकेटेड स्पाइन सर्जन से मिलना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी उसकी बीमारी का पता चल पाए और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो पाए, ताकि उसके जो परिणाम है, उसकी इलाज है, वो फास्ट और अच्छे आउटकम मिल पाए। बिल्कुल, अगर आप जितना स्पाइन की प्रॉब्लम में जितना जल्दी आप इलाज लोगे उतने ही रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, परिणाम अच्छे मिलते हैं। जितना आप लेट आओगे उतने ही परिणाम आपको उतने अच्छे नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए। तो इसलिए, और एक और चीज़ लोगों में मैंने देखा है कि लोग स्पाइन की प्रॉब्लम होने के बाद, रीढ़ की हड्डी में समस्या होने के बाद, नसों में दबाव होने के बाद, लोग क्वेक या जोला छाप के पास बहुत घूमते हैं, या फिर इधर उधर लोगों के कहने पे इधर मसाज वसाज कराते हैं। तो मसाज से, जोला छाप डॉक्टर से बचें, ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास पहुँचें और आपका ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट हो।